अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए झटपट निहारी की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ कि मेरी तरफ से इस रमज़ान में सहर व इफ़्तार के लिए ये रेसिपी एक तोहफ़ा है, एक नेमत से कम नहीं है। आपको सहर का भी मज़ा आ जाएगा और इफ़्तार का भी मज़ा आ जाएगा और ईज़ी इतनी है कि जब आपके मुँह को इसका ज़ायका लग जाएगा तो आपको किसी और निहारी का मज़ा ही नहीं आएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। इसकी रंगत, इसकी खुशबू, इसका ज़ायका तो बेइंतहा लाजवाब था और इसका टेक्सचर तो आप देख ही रहे हैं। तो जब आप इसे एक दफ़ा बना लेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सी रेसिपी को। मैंने 2 किलो बड़ा गोश्त ले लिया था। ये बोंग का गोश्त था। इसकी बोटियाँ, इसका गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। इसमें से हड्डियाँ जो गूदे वाली हड्डियाँ थीं और दूसरी गोश्त वाली हड्डियाँ थीं वो मैंने अलहदा कर दी थी। और इसके साथ ही मैंने निहारी का मसाला ले लिया था। आपने यही मसाला लेना है और इसी तरह का गोश्त लेना है, तभी आपको मज़ा आएगा। अच्छा, तो हड्डियाँ मैंने अलहदा कर दी थी। गोश्त को अच्छी तरह धो के मैंने पैन में डाल दिया था और अब मैं इसमें ऑयल डाल रही थी। आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि ऑयल इसमें हमेशा ज़्यादा जाता है। आपका ये ऑयल ज़ाया नहीं होगा। आप बाद में भी इसको किसी और खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ये समझें कि ऑयल बहुत ज़्यादा है। बस आप ये रेशो समझ लें कि इसमें ऑयल डबल क्वांटिटी में जाएगा। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं नॉर्मली ऑयल में ही खाने बनाती हूँ तो मैं ऑयल ही इसमें डाल रही हूँ। तो जितना आप अपने खानों में नॉर्मल ऑयल डालते हैं उससे डबल क्वांटिटी में आपने इसमें ऑयल डालना है। तो 2 किलो मैंने गोश्त लिया था तो 2 पैकेट ही मैंने शान निहारी मसाले के इसमें डाले हैं। इसके अलावा और मैंने कुछ भी नहीं डाला। अब इस मसाले को, ऑयल को और गोश्त को इकट्ठा ही मैं भूनूंगी और उस वक्त तक इसको अच्छी तरह भूनूंगी जब तक कि गोश्त का कलर जो है वो वाइट ना होने लगे, गोश्त अच्छी तरह भुनाई की शक्ल में ना आ जाए। तो मैंने सिर्फ शान निहारी मसाला ही डाला है और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। ये परफेक्ट मसाला है और 1 किलो गोश्त में 1 पैकेट ही डलता है। मैंने 2 किलो लिया था तो 2 पैकेट डाल लिए थे। अब गोश्त की भुनाई जो थी वो हो गई थी और अब मैं इसमें पानी डाल रही थी। पानी मैंने इतना डालना है जितना कि गोश्त डिप हो जाए पानी के अंदर। आप चाहें तो कुकर में बना लें खाना, लेकिन मैं कुकर के बगैर ही बना रही हूँ तो मैं इसमें अच्छा खासा पानी डालूँगी जितना कि गोश्त डिप हो जाए। और जो हड्डियाँ मैंने सेपरेट निकाली थी वो भी अब मैं बीच में शामिल कर दूँगी और पानी में इनको डुबो दूँगी, यानी इतना पानी डालूँगी कि ये हड्डियाँ भी पानी के अंदर डिप हो जाएँ और 2 से 3 घंटे तो कहीं पर भी नहीं गए इस गोश्त को गलने के लिए। तो मज़े में गोश्त पकाऊंगी, 2 ढाई घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं। दरमियान में मैं गोश्त को चेक कर लूँगी। अगर गोश्त रेडी हो जाएगा तो फिर ठीक है। अगर आप कुकर लगाएं तो अपने हिसाब से आपने टाइम देख लेना है। तो मैंने तकरीबन ढाई घंटे के बाद पतीले का ढकना उठाया, गोश्त को चेक किया तो गोश्त मुझे लग रहा था बहुत परफेक्ट गल गया है और माशाल्लाह से ये बहुत परफेक्ट गल गया था। अब मैंने ये किया कि गोश्त को और हड्डियों को अलहदा कर दिया और खाने के ऊपर जितना भी ऑयल आया हुआ था वो मैंने सेपरेट बर्तन में निकाल लिया। इसी तरह आपने भी करना है। जिस वक्त गोश्त गल जाए, हड्डियां भी आपकी अंदर से गूदा उनका सॉफ्ट हो जाए तो आपने हड्डियों को अलहदा निकाल लेना है, गोश्त को अलहदा निकाल लेना है और ऊपर से ऑयल को अलहदा बर्तन में निकाल लेना है। तो पीछे से इस तरह के सालन की आपकी कुछ कंडीशन रह जाएगी। तो उसके बाद आपने आटा ले लेना है। मैंने तकरीबन ये 1 से 1.5 कप आटे का लिया था और उसमें नॉर्मल पानी डाल के आपने इसका घोल सा तैयार कर लेना है। लम्स फ्री घोल आपने इसका तैयार करना है। अगर कुछ गुठलियाँ बीच में बन भी जाती हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं, इसको हम छान लेंगे जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो परफेक्ट तरीका तो यही है कि आप छान लें, वो सबसे बेहतर है। वरना अगर लम्स रह जाएंगे तो वो आपके शोरबे में, आपके खाने में आते रहेंगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैंने ये किया था कि मेरा जो बर्तन था उसके ऊपर मैंने छाननी रख ली थी, एक स्ट्रेनर रख लिया था। मेरे पास ऐसी नेट है तो मैंने रख लिया। अगर आपके पास ना हो तो आप कुछ भी तरीके से इसको छान लें। ये जो घोल आटे का बनाया था ये छान के आपने सालन में डालना है। इस तरह से आपका सालन जो है, आपकी निहारी है, उसका टेक्सचर बहुत क्रीमी आएगा। अच्छा, इसको पहले हम तेज़ आंच पे कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको स्लो हीट पे पकाएंगे। अच्छा, अगर इसमें भी आपको लगे कि कुछ लम्स आटे के बन गए हैं तो आपने तब भी परेशान नहीं होना। आपने इसको दोबारा से स्ट्रेन कर लेना है और फिर इसको कुक करना है। ऐसा समटाइम्स बिगनर्स से हो जाता है या समटाइम्स जल्दी जल्दी काम करने से भी हो जाता है। अच्छा, अब मैंने दूसरी तरफ तड़का रख दिया था। आपने अपनी निहारी के मुताबिक ही प्याज ले लेना है, उसको बारीक बारीक काट के ऑयल
थोड़ा सा ही ऑयल लेना है, आप ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से ही ऑयल में उसको डाल के तो उसका तड़का तैयार करना है और बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। अब जो निहारी का टेस्ट है वो इसी तड़के के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको आपने बहुत अच्छा सा लाइट सा कलर देना है। तो आप देखें कितनी क्रीमी से टेक्सचर में निहारी जो है वो पक रही है और बहुत क्रीमी और स्मूथ सा टेक्सचर इसका है। तो देख के बहुत मज़ा आ रहा है और खुशबू तो इंतहाई लाजवाब आ रही है। इसका नमक मिर्च मैंने अभी टेस्ट किया था, बिल्कुल परफेक्ट है और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तड़का जो था मेरा अब तैयार था। अब जैसे ही मज़ीद थोड़ा-सा और ये रेडी हो जाएगा तो मैं इसको निहारी में लगा दूँगी और इसको फिर स्लो हीट पे कवर करके पकाऊँगी। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने देखा है कि जिस वक़्त निहारी मसाला डाल के मैं गोश्त को ऑयल के साथ भूनने लगी थी, तो मैंने हड्डियाँ नहीं डाली थी, क्योंकि ये हड्डियाँ गोश्त की थोड़ी बड़ी होती हैं, इससे जो गोश्त जो होता है अच्छी तरह भुना नहीं जाता। तो मैंने जब गोश्त भून लिया था मसाले के साथ और जब पानी डालने लगी थी तब ही हड्डियाँ डाली थी। तो आपने भी ऐसे ही करना है, वरना आपके गोश्त की भुनाई अच्छी नहीं होगी और गोश्त की एक ख़ास हीक सी होती है, वो आपकी निहारी से आती रहेगी। और दूसरी अहम बात ये कि निहारी को थिक करने के लिए हमने आटा लिया है। हमेशा आपने आटा ही लेना है, ना ही आपने कभी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है और ना ही कभी अरारोट का इस्तेमाल करना है। आटे से ये होगा कि आपकी निहारी थिक भी रहेगी और बड़ी खुश जायका भी होगी और पानी कभी नहीं छोड़ेगी, यानी कि बार बार गर्म करने से पतली कभी नहीं होगी। तो जनाब, अब हमारी निहारी तैयार है। मैंने बॉल में थोड़ी सी बोटियाँ डाली हैं और इसको मैं आपके लिए सर्व करने लगी हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। बोटियों के ऊपर आपने निहारी डालनी है और फिर सेपरेट किया हुआ ऑयल आपने ऊपर स्प्रेड कर देना है। अब ये ऑयल अगर आपके पास बच जाएगा तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा ऑयल डाल दिया है। कोई मसला नहीं है। ये अगर आप किसी दूसरे खानों में भी इस्तेमाल करेंगे तो वो खाने भी आपके बहुत ही खुश जायका बनेंगे। इसकी खुशबू, इसका जायका, इसकी रंगत जो है वो दूसरे खानों को भी दुबाला कर देती है, उनके जायके को दुबाला कर देती है। अच्छा, निहारी के लिए ये चीज़ें जो हैं ये मस्ट होती हैं। हरा मसाला मैंने इसमें पुदीना ले लिया था, नींबू, अदरक और हरी मिर्च काट ली थी। हरी मिर्च मेरे पास घर में थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने थोड़ी सी ही काट ली। आपने भी ऐसे प्लेटर एक इसका लगा लेना है और जब सर्व करें तो डोंगे के साथ इसको टेबल पे सर्व करना है। अच्छा, मैंने अभी चाट मसाला या गरम मसाला नहीं रखा था, अगर आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में डाल सकते हैं। पर मुझे ऐसे ही इसका टेस्ट बहुत परफेक्ट लगता है। तो जनाब, मैंने तो इतनी मज़ेदार सी निहारी बनाकर ख़ुद भी खाई, अपनी फ़ैमिली को भी खिलाई। अब आपकी बारी है, आप इसको ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये कैसी लगी। सहर व इफ़्तार में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, जो गूदे वाली हड्डियाँ थी उनका गूदा भी मैंने सेपरेट कर लिया था और उसको मैंने इस तरह डोंगे में एक साइड पे रख दिया। और लें जी, मज़ेदार किस्म की डिश तैयार है। सहरी में बनाएं, इफ़्तारी के लिए तैयार करें इसको। आपको सहर व इफ़्तार का मज़ा ना आया तो पैसे वापस वाली बात होगी। और मैं पूरे यकीन से आपको ये बात कह सकती हूँ कि जब आप इसको ट्राई कर लेंगे तो आपके मुँह से इसका जायका कभी भी नहीं जाने वाला, आपको कभी भी किसी और निहारी का मज़ा नहीं आने वाला और आप रमज़ान में इसको बार-बार बनाएँगे और बार-बार खाएँगे और फिर कभी भी नहीं भूलेंगे कि जब भी आपने निहारी बनानी है, आपने ख़ुद ही बनानी है, बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं मंगवानी। तो इस ईज़ी पीज़ी और लाजवाब सी रेसिपी को ख़ुद भी ट्राई करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आगे भी इसको शेयर कर दें ताकि हर कोई इसको एंजॉय कर सके। और मैं तो कहती हूँ कि इसको अपने पास हमेशा के लिए सेव करके रख लें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो जनाब, निहारी की एक शानदार सी रेसिपी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब आपने वीडियो तो देख ही ली है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कर दें और ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। सहर के वक़्त या इफ़्तार के वक़्त जब भी आप इसे ट्राई करें तो मुझे दुआओं में बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।